अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड ऑथर जॉर्ज आर मार्टिन के अनुसार ए रीडर्स लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज बट द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वन। दोस्तों, मार्टिन के इस कोट्स के अनुसार अगर हम लाइफ को बेटर वे में जीना चाहते हैं तो हमें बुक्स रीडिंग की हैबिट बनानी चाहिए। अगर हम वेरियस ऑथर्स की बुक्स पढ़ेंगे तो इससे हमारे अंदर वेरियस टाइप की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी और किसी भी सिचुएशन से डील करने के वेरियस पॉसिबिलिटी नजर आएगी। इससे हम क्रिटिकल सिचुएशन को भी बेटर वे में हैंडल कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये तो रही बुक्स रीडिंग करने की बेनिफिट, पर हम सब के लिए पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि हम सब रीडिंग की हैबिट डेवलप करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि हमें इसकी शुरुआत किस बुक से करनी चाहिए और रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके इस प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किताबों का ज्ञान में। आगे हम 5 ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर इससे पहले हम सबको एक बात समझनी जरूरी है कि किसी भी बड़ी सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आगे कनेक्ट होकर सक्सेस का रूप लेती है। इट मीन्स हमें फर्स्ट डे से ही लंबे समय के लिए बुक्स रीडिंग नहीं करनी है, इससे हम बोर होने लगेंगे और हमारी हैबिट नहीं बन पाएगी। इसलिए इस समय हमारे लिए हैबिट को डेवलप करना इम्पोर्टेंट है और ये तभी होगा जब हम गोल्स बड़ा रखेंगे, लेकिन शुरुआत बेबी स्टेप्स के साथ करेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें प्रतिदिन अपनी सुविधा के अनुसार केवल 2 से 4 पेजेस पढ़नी है, जिसके लिए हमें एक टाइमिंग फिक्स कर लेनी है। इससे हम बोर भी नहीं होंगे और रीडिंग की हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ समय बाद रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और हम एक बेटर रीडर बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन 5 बुक्स के बारे में बात करते हैं जिनसे हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक अपनी पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1 पे है थिंक एंड ग्रो रिच। यह बुक 1937 में पहली बार पब्लिश हुई थी। एंड्रयू कार्नेगी, जो कि उस समय के एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनकी सलाह से प्रेरित होकर ऑथर नेपोलियन हिल उस समय के 500 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उन पर 20 इयर्स का रिसर्च करने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताते हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस बुक में 13 सिंपल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है जिन्हें अप्लाई करके कोई भी सक्सेस पा सकता है। सो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे जो हमारा बुक है उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक में बताते हैं कि क्या वजह है कि कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, बाकी लोग एक गरीब और मिडिल क्लास की लाइफ जीते हैं। यह बुक पर्सनल फाइनेंस पे बेस्ड है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि उनके 2 फादर होते हैं। एक तो वे जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं पर उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने के कारण वे एक मिडिल क्लास की लाइफ जीते हैं, जबकि उनका जो दूसरा फादर होता है वो उनके मुंह बोले फादर होते हैं। वे केवल 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े होते हैं और कई कंपनी के मालिक होते हैं। इस बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। ऑथर बताते हैं कि कोई भी चीज़ है जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वो एसेट्स है और इसकी ऑपोजिट मीन्स जिसकी वैल्यू कम होती है वो लायबिलिटी है। और अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं तो आपको जितना हो सके उतना एसेट्स खरीदना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर पे हमारा जो बुक है उसका नाम है इकिगाई। यह बुक हमें लॉन्ग, हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ जीने के जापानीज सीक्रेट के बारे में बताती है, जिसे अप्लाई करके हम भी अपने लाइफ को हैप्पी एंड पर्पसफुल बना सकते हैं। इस बुक में बताया गया है कि जापानीज लोगों के अनुसार हम सभी के लाइफ में एक इकिगाई जरूर होती है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम सुबह सुबह बेड से उठ पाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट बुक है हमारा थिंक स्ट्रेट। इस बुक के ऑथर डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि वो पहले बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे और इस वजह से वे किसी भी वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। आगे ऑथर इस बुक में बताते हैं कि कैसे उन्होंने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किए और किसी भी चीज के बारे में सीधा सोचना शुरू किए। इससे ऑथर का काफी समय बचता है और साथ ही साथ वे फोकस के साथ सभी काम को कर पाते हैं। इस बुक में ऑथर ये भी बताते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी थॉट्स को चेंज करनी होगी, तभी हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 5th नंबर की बुक। तो 5th नंबर पे हमारा बुक है एज ए मैन थिंकिंग। 1905 में पब्लिश हुई यह बुक बताती है कि कैसे हमारे थॉट्स हमें इम्पैक्ट करती है। इस बुक के ऑथर जेम्स एलन बताते हैं कि हमारे थॉट्स सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, जो हमारे कैरेक्टर, बॉडी, हेल्थ और करियर को डिफाइन करती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा लाइफ में भी पॉजिटिव चीजें होगी, जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस बुक का लास्ट चैप्टर है सेरेनिटी, जिसमें ऑथर सेरेनिटी का वैल्यू डिटेल्स में शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही उन 5 बुक्स की लिस्ट जिनसे आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ।